तो कुछ चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए ऑनलाइन एग्जाम को अटेम्प्ट करते समय। और कैसे हम पेपर अटेम्प्ट करें, पहले कौन सा सेक्शन करें, बाद में कौन सा करें, टाइम मैनेजमेंट क्या लेके जाएं क्या नहीं लेके जाएं, ये ज़रूरी बातें होती हैं। और एक बार हम देख भी लेंगे जो मॉक टेस्ट है सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे, क्योंकि वो हल्का सा आपको अलग मिलेगा, चाहे आप कहीं पे भी आपने मॉक टेस्ट दिया होगा उसमें अंतर आपको मिलेगा। मैं आपको दिखाऊंगी क्या अंतर है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मॉक टेस्ट पे, जब हम जाते हैं, ये है आपका मॉक टेस्ट, सीटेट की वेबसाइट पे आपको ये मॉक टेस्ट मिल जाएगा। और ये एग्जैक्टली जो ऑथेंटिकेटेड है, मतलब जिसके बेसिस पे आप चैलेंज भी कर सकते हैं अगर ऐसा ना मिले, वो है। अब इसमें 3 सेक्शंस इन्होंने बनाए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है, 3 सेक्शंस हैं और आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, जिसमें ग्रीन क्वेश्चन वो आएगा जो आपने अटेम्प्ट कर दिया होगा, जो आपने आंसर किया है बट मार्क फॉर रिव्यू छोड़ा है वो आपका पर्पल हो जाएगा कलर। ठीक, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मीडियम आप यही चूज कर लेंगे, हिंदी है कि इंग्लिश है। वैसे आप कोई भी चूज कर लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंदर भी आप मीडियम चेंज करके देख पाएंगे क्वेश्चंस को, ठीक है ना। और डिफॉल्ट लैंग्वेज आप मान लीजिए, मैं यहाँ इंग्लिश चूज कर लेती हूँ और आई एम रेडी टू बिगिन। और जब हम बात करते हैं शुरुआत की, अब देखो इसमें ना ये सेक्शंस हैं 3, इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि लैंग्वेज के चक्कर में पहले प्राचीन काल से सीटेट में नंबर कटते हुए आए लोगों के, पूरा सेक्शन गलत कर देते हैं, 60 नंबर गायब हो जाते हैं। क्योंकि मान लीजिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज 1 भरनी थी, आपने लैंग्वेज 2 भर दी, फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको हिंदी भरनी थी लैंग्वेज 1, वो आपने 2 भर दी। तो इसमें क्या होगा, पूरे 60 नंबर का झोल हो जाता है। और 60 नंबर जिसके गए अगर लैंग्वेज के, तो बस आप समझ ही रहे हैं फिर पेपर कैसे पास होगा। तो इसमें 3 सेक्शन इन्होंने बनाए हुए हैं, इसको समझना जरूरी है। एक सेक्शन है आपका AAT 20, जो भी मतलब इसका नाम भी छोड़ दें अगर हम, तो एक सेक्शन में क्या है, 3 सब्जेक्ट हैं, CDP है, मैथ्स है और EVS है। अब जैसे ये CDP है, ये पता है आपको करना ही है कंपलसरीली, तो हिंदी में आप इसको कन्वर्ट करके कर लीजिए, इंग्लिश में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो सेक्शन है, तो ये फर्स्ट सेक्शन तो कंपलसरी ही है, क्योंकि इसमें CDP यानी बाल विकास है, गणित है और EVS है। आप एक तरफ से भी पेपर सॉल्व करते हुए जा सकते हैं, या फिर आप CDP पहले करके और हिंदी इंग्लिश पे डायरेक्ट जा सकते हैं। बट वो लोग करिएगा ये ज्यादा उछल कूद जिन्होंने ऑनलाइन मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस ज्यादा की हुई है। अदरवाइज तो एक तरफ से पेपर सॉल्व करते हुए चलना, क्योंकि ऑफलाइन में कंफ्यूजन नहीं होती थी, ऑनलाइन में कंफ्यूजन की संभावना है। ठीक, लेकिन मैथ्स पे अटके नहीं रह जाना है कि लैंग्वेज का टाइम ही ना बचे। ठीक, तो हम एक सेक्शन है जिसमें 3 सब्जेक्ट हैं जो करने ही करने हैं। दूसरा सेक्शन है इसमें जिसमें लैंग्वेज 1 दी हुई है और तीसरे सेक्शन में लैंग्वेज 2 दी हुई है। इसको ऐसे समझेंगे, मान लीजिए आपके पेपर में क्या है, 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन है। ठीक, इस तरह के 3 सेक्शन उन्होंने दिए हुए हैं। ठीक, एक सेक्शन है कॉमन सेक्शन, ये है आपका कॉमन सेक्शन जिसको 1 कह रहे हैं। इसमें 3 सब्जेक्ट हैं जो तो करने ही हैं आपको। ठीक, वो कौन से हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट, मैथ्स, EVS, और जिनका पेपर 2 होगा उनके उस तरह से होंगे। ठीक, अभी हम पेपर 1 की यहां बात कर रहे हैं। दूसरा सेक्शन है सेक्शन 2, जिसको हम कह रहे हैं, सेक्शन 2 भी लैंग्वेज का है और सेक्शन 3 भी लैंग्वेज का है। सेक्शन 2 और सेक्शन 3 दोनों ही लैंग्वेज के हैं। अब इसमें क्या ध्यान रखेंगे, इसमें ध्यान ये रखना है कि ये लैंग्वेज 1 का होगा और ये लैंग्वेज 2 का होगा, L2 जिसको हम कह रहे हैं। अब L1 में मान लीजिए हिंदी और इंग्लिश है, आपने जो भी लैंग्वेज चूज की हुई है, तो इसमें लैंग्वेज 1 होंगी, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। तो इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज सॉल्व करनी है आपको, दोनों तो करनी नहीं होंगी, क्योंकि लैंग्वेज 1 आप दोनों तो नहीं ले सकते भाई। लैंग्वेज 1 सेम थोड़ी हो सकती है कि हिंदी भी लैंग्वेज 1 है और इंग्लिश भी लैंग्वेज 1 है, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इन दोनों में से जो भी आपकी लैंग्वेज 1, एडमिट कार्ड पे देख लीजिएगा लैंग्वेज 1 आपने क्या चूज की है। तो लैंग्वेज 1 मान लीजिए हिंदी ली है, अगर आपने लेट्स लर्न से पढ़ाई की है तो मेरे ख्याल में आपने हिंदी ही लैंग्वेज 1 ली होगी, समझदारी का काम है, नंबर बचते हैं बहुत सारे। ठीक, तो हिंदी अगर हम बात करें तो हिंदी आपने यहाँ लैंग्वेज 1 ली हुई है, तो लैंग्वेज 1 वाले सेक्शन में जो पहला ही सेक्शन है उसमें जो लैंग्वेज 1 का सेक्शन है, हिंदी को चूज कर लिया, जो भी आपकी लैंग्वेज 1 थी। लैंग्वेज 1 अगर आपकी इंग्लिश थी तो इंग्लिश को कर लिया। अब जो ये तीसरा सेक्शन है, ये सीटेट की वेबसाइट पे दिया हुआ है, जो तीसरा सेक्शन है इसमें लैंग्वेज 2 होंगी, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, दोनों ही लैंग्वेज 2 है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी लैंग्वेज 2 यदि इंग्लिश है तो ये तीसरे सेक्शन में से करेंगे, L2 वाले सेक्शन में से। और अगर लैंग्वेज 1 आपकी जो भी है हिंदी या इंग्लिश में से, तो आपको यहां पे ये ध्यान रखना है कि लैंग्वेज के 2 सेक्शन मिलेंगे आपको, लैंग्वेज के 2 सेक्शन मिलेंगे। एक सेक्शन है जिसमें लैंग्वेज 1 इंग्लिश, लैंग्वेज 1 हिंदी, यानी लैंग्वेज 1 की बात हो रही है, हिंदी इंग्लिश दोनों का ऑप्शन होगा, जो भी आपकी लैंग्वेज 1 है उसको अटेम्प्ट कर देंगे। और दूसरा जो है आपका वो ऑप्शन है जिसमें लैंग्वेज 2 है, अब वो हिंदी है और इंग्लिश है, वहां पे ऑप्शन मिल जाएगा, आपको अपने हिसाब से देखना है जो भी आपने भरा हुआ है एडमिट कार्ड में। अगर आपने गलत सेक्शन सॉल्व कर दिया तो आपके नंबर, आपका समय, आपकी मेहनत सारी व्यर्थ है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि जिस भी लैंग्वेज को, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है, ये मैंने और बहुत खोल के बताया इसलिए कई लोगों को कंफ्यूजन लग सकता है। अदरवाइज आपको देखना है लैंग्वेज 2 हिंदी लिखा हुआ है, तो आपकी लैंग्वेज 2 यदि हिंदी है तभी आप इसको अटेम्प्ट करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए।
आपको सिर्फ 2 सेक्शन सॉल्व करने हैं, लैंग्वेज के 4 सेक्शन आएंगे पेपर में, आपको उनमें से 2 चूज करने हैं, आपकी जो लैंग्वेज 1 है और जो लैंग्वेज 2 है उसका ध्यान में रखते हुए। तो अगर लैंग्वेज 2 हिंदी है तो लैंग्वेज 2 अटेम्प्ट कर देंगे, अगर लैंग्वेज 2 इंग्लिश है तो लैंग्वेज 2 इंग्लिश करेंगे। क्लियर है इतनी बात? अब मान लीजिए आप जब पेपर सॉल्व कर रहे हैं, सीडीपी से कोशिश कीजिएगा कि शुरू करें, क्योंकि पहला क्वेश्चन यहीं से शुरू होगा और इसमें क्वेश्चंस लेंथी होते हैं, बट आपकी सबसे ज्यादा तैयारी भी यही होती है। हम लोग अगर बात करें तो आप लोग 47 लाख के करीब लोग, मतलब मिलियंस में लोग जो हैं, अभी जो इस बार वाली महा मैराथन कराई थी 4 सेक्शन में, उसको देख चुके हैं। तो मैं मानती हूं कि आपकी सीडीपी की तैयारी तो जबरदस्त हुई होगी। ठीक, तो अगर हम ये देखें, मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट कर लेते हैं एक ऑप्शन, सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाला बी ऑप्शन और सेव एंड नेक्स्ट करना है। टोटल सबमिट नहीं करना, वो पूरा पेपर कंप्लीट होने के बाद करना है। सेव एंड नेक्स्ट करना है, यहां से टोटल सबमिट नहीं करना। अब मान लेते हैं इसमें मार्क्ड फॉर रिव्यू और आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू। ये जो आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू वाला ऑप्शन है ना, जिसने ये लगाया हुआ है, उसके लिए वो आंसर जो है अपने आप मार्क हो जाएगा। लेकिन जो नॉर्मली मार्क फॉर रिव्यू का यहां ऑप्शन आ रहा है, इसका आप ध्यान रखिएगा। अगर ये ऐसा हुआ कि आपने जस्ट मार्क करके छोड़ दिया तो क्वेश्चन हो सकता है इसमें लास्ट में अगर आप भूल गए इसको आंसर करना तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्वेश्चन कोशिश कीजिएगा कि मार्क फॉर रिव्यू जिसको कर रहे हैं उसको लास्ट में आके फाइनली अटेम्प्ट कर दें, ताकि श्योरिटी रहे, नहीं तो ग्रीन मार्क आ ही जाएगा। तो ये एक बेसिक सी बात हुई। यहाँ टाइम का विशेष ध्यान रखना है, उल्टा टाइम चलता है, हमें आदत नहीं होती उल्टा टाइम देखने की। ये 145 मिनट यानी 5 मिनट हो गए मुझे बात करते हुए, ये 150 मिनट पे शुरू हुआ था। तो 120 मिनट तक आपको एक सेक्शन, फिर 90 मिनट तक दूसरा सेक्शन, फिर 60 मिनट तक तीसरा सेक्शन, 30 मिनट तक चौथा और फिर 30 से 0 तक आपको 5वां सेक्शन अटेम्प्ट कर। अब हम अटेम्प्ट कैसे करें? देखो, एक इसमें चीज बहुत ध्यान में रखने वाली है कि 150 मिनट्स हैं और 150 क्वेश्चंस हैं, नेगेटिव मार्किंग कोई है नहीं। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि टाइम उल्टा चलता है, 149 मिनट होगी, फिर 148 मिनट होगी। तो ये जो 5 सेक्शन है इनमें आपको डिवाइड कर लेना है। 5 सेक्शन में अगर आप देखोगे तो आपके पास 30-30 मिनट होती है हर सेक्शन को सॉल्व करने के लिए। तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि भाई 150 से 120 मिनट जब तक होंगी तो मेरा फर्स्ट पार्ट या कोई भी एक सेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। सीडीपी है, मान लीजिए सबसे पहले सीडीपी कर रहे हैं तो वो पार्ट 1 कंप्लीट हो जाए। फिर अगर हम बात कर रहे हैं, फिर बचेंगे आपके पास 90 मिनट, फिर आपके पास बचेंगी 60 मिनट, फिर आपके पास बचेंगी 30 मिनट, फिर आपके पास बचेंगी 30 मिनट। तो 30 मिनट से ज्यादा नहीं देना, कोई सेक्शन आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो, चाहे वो मैथ्स हो या कोई भी हो। 30 मिनट से ज्यादा एक सेक्शन को मत दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो पेपर छूटते हुए समय नहीं लगता, क्योंकि लैंग्वेज में पैसेज आपका टाइम ले जाएगा, मैथ्स आपका टाइम लेता है कैलकुलेशन में। ठीक, और कोशिश करनी है कि पेडागोजी को पहले जाते ही अच्छे से कर लिया जाए, जो सीडीपी है 30 मार्क्स का। बाकी हम आते हैं, अब समझते हैं कुछ चीजों को। ठीक है ना, 90 मिनट्स बिफोर एग्जाम आप पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको बिठाएंगे, आपका सत्कार करेंगे, बट पेपर के बाद आप नहीं पहुंच पाएंगे, ये याद रखिएगा।